हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। ओके, तो हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ लिक्विडिटी असेट्स डू नॉट इंक्लूड। लिक्विडिटी असेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? ऑप्शन ए बिल्स रिसीवेबल, बी डेटर, थर्ड इन्वेंट्री एंड ऑप्शन 4 इज कैश बैंक बैलेंस। तो बताइए लिक्विड असेट्स में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? लिक्विड असेट्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेंट्रीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो अब एक बात और जो ध्यान से आपको याद रखनी है, लिक्विड असेट्स अगर निकालना है तो लिक्विड असेट्स निकालने के लिए करेंट असेट्स में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? करेंट असेट्स में से आपको इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब आपका क्या आ जाएगा? लिक्विड असेट्स आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बोला है क्विक रेशियो निकालना है या एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है, तब आप क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला होगा एसिड टेस्ट रेशियो का? लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। और लिक्विड असेट्स निकालना है तो अब लिक्विड असेट्स निकालने के लिए ये सेम प्रोसीजर यूज़ करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच रेशियो इज कंसीडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी? कौन से रेशियो को सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी बोला जाता है? ऑप्शन ए नन, बी लिक्विडिटी रेशियो, सी करेंट रेशियो एंड डी करेंट रेशियो। तो जो सॉल्वेंसी का रेशियो होता है वो हमारा जो बेस्ट माना जाता है वो है करेंट रेशियो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डैश ऑफ बिजनेस फर्म is measured by its ability to satisfy its short term obligations as they become due। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जो बिजनेस फर्म है वो मेजर्ड करती है एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो शॉर्ट टर्म एबिलिटी को बताता है फर्म की? ए एक्टिविटी रेशियो, बी लिक्विडिटी, सी डेट और डी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो लिक्विडिटी रेशियो है ना वो बताता है, वो मेज़र करता है फर्म की एबिलिटी को टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, आई व्हाट इज आइडल करेंट रेशियो? आइडल करेंट रेशियो क्या होता है? तो आइडल करेंट रेशियो इज 2:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन्वेंट्री रेशियो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन। अब आपको ये बताना है कि जो इन्वेंट्री रेशियो है वो रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? तो ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, बी कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, या डी नन ऑफ द ऑप्शन। सोचिए, एवरेज इन्वेंट्री जो है ये रिलेशनशिप बताता है कि इसका रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका। इधर देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जब हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं तब आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है? इसको हम COGS भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है इस तरह से। एक फॉर्मूला और होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स
नेट सेल्स को माइनस करना है किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। और डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से, तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री होगा, ऊपर नीचे आप उसको रख देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काटेंगे, आंसर आ जाएगा। और जो इन्वेंट्री रेशियो होता है ये टाइम्स में आता है, ये स्पीड को डिनोट करता है कि कोई भी फर्म जो है कितनी जल्दी अपने इन्वेंट्रीज़ को कैश में कन्वर्ट कर लेती है, और अगर ये रेशियो हायर आएगा ना तो ये बेटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द डैश इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड डैश, जनरली द लीस्ट लिक्विड असेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। कौन सा रेशियो लिक्विडिटी को मेज़र करता है और फिर उसमें से हम लोग क्या चीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि लिक्विड असेट्स जो है हमारा आए। ऑप्शन ए करेंट रेशियो ट्रेड रिसीवेबल, बी लिक्विड रेशियो ट्रेड रिसीवेबल, सी करेंट रेशियो इन्वेंट्री, और डी लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंट्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए इसमें, D1 इज़ करेक्ट। ओके, द लिक्विड रेशियो इज़ अ मेज़र ऑफ लिक्विडिटी, जो लिक्विड रेशियो होता है ये मेज़र बताता है, ये लिक्विडिटी का मेज़र को बताता है। विच एक्सक्लूड इन्वेंट्री, इसमें क्या एक्सक्लूड हो जाता है, इन्वेंट्री, जनरली द लीस्ट लिक्विड असेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, वर्किंग कैपिटल इज़ द, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ऑप्शन ए कैश एंड बैंक बैलेंस, बी कैपिटल बोरोड फ्रॉम बैंक्स, सी डिफरेंस बिटवीन करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़, और डी डिफरेंस बिटवीन करेंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 18, करेंट रेशियो इज़ 3:4, करेंट रेशियो कितना है, 3:4 है, ठीक। करेंट लाइबिलिटी ₹24,000, करेंट लाइबिलिटी 24,000 की दी है। अमाउंट ऑफ करेंट असेट्स विल बी, करेंट असेट्स का अमाउंट पूछा है, तो बताइए इसको कैसे करेंगे। करेंट रेशियो लिखिए इज इक्वल टू 3/4, ये होता है करेंट रेशियो, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, करेंट असेट्स हो गया, और नीचे क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको किसी चीज़ की वैल्यू, तो ये यहाँ पे कुछ दिया है, और तो यहाँ पे ये तो 3/4 हम रख लेंगे, यहाँ हो गया। करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी है जो कि ये कितनी है, 24,000 है, तो करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 24,000 रखिए। और करेंट असेट्स की वैल्यू नहीं पता, तो करेंट असेट्स जगह CA रख दीजिए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इसको इससे, इसको इससे, तो 3 जो है वो 24,000 के पास जाएगा, ये ऐसे बनेगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए CA से, ठीक। अब 24 3 ज़ा कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, तो 72,000 आ गया ये, इज इक्वल टू CA अकेला यहाँ रहेगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई में है ना, 4 इज इक्वल टू इधर उठ के जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, तो अब 72,000 से 4 को डिवाइड करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ये 30 हो गया, तो CA की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 18,000, ठीक है। अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन में करेंट असेट्स गिवन होता तो करेंट असेट्स यहाँ रख देते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, CL की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट assets include only those assets which are expected to be realized within कितने मंथ में। करेंट असेट्स हम किसको बोलते हैं, जो रियलाइज्ड हो जाए विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, विद इन 1 ईयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस आर कंडक्टेड बाय विच ग्रुप ऑफ एनालिस्ट। जो फाइनेंशियल रेशियो होता है वो कौन से ग्रुप कंडक्ट कराते हैं? तो ए ऑप्शन ऑल ऑफ द ऑप्शंस, बी मैनेजर्स, सी इक्विटी इन्वेस्टर्स, डी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। तो A1 इज़ करेक्ट, मतलब सभी जो होते हैं ना, मैनेजर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, सभी लोग जो है फाइनेंशियल रेशियो कंडक्ट कराते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।